बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान मलिक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 50% स्टूडेंट इस टॉपिक पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं और एक मतलब प्रैक्टिकल इसके ऊपर कर लेते हैं तो लाइफ में कभी भी आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं ग्रंटेड हूँ। बट एक मरतबा आपने प्रैक्टिकल ज़रूर करना है। मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो माइट भी क्लास में डिस्कस ना कर पाऊँ, बट एक चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि आपको अकाउंटिंग किसी भी किस्म की कोई भी एंट्री होगी उसमें डेबिट और क्रेडिट का जो कंसेप्ट है वो कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज के लेक्चर को कि डेबिट और क्रेडिट की क्या क्या पहचान है, कैसे पता चले कि जी ये डेबिट है और क्रेडिट है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, आपको आपकी जितनी अकाउंटिंग है वो इन 5 एरियाज में कवर होती है। इन 5 एरियाज को आप जानोगे और आप दुनिया के एक्सपर्ट अकाउंटेंट बन जाओगे। उन 5 चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हैं? उसमें एसेट्स हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल या ऑनर इक्विटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, इनकम है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो इन 5 फैक्ट के ऊपर हमारी दुनिया में अकाउंटिंग घूमती है और इन्हीं 5 कंसेप्ट को हमने समझना है और हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कंसेप्ट क्लियर हो जाना है। अच्छा जी, अब आ जाए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपकी आसानी के लिए मैंने उनका सीक्वेंस चेंज किया है उन 5 चीज़ों का, ताकि आपको इजीली उसकी पहचान हो सके और आप उसको इजीली मैनेज कर पाएँ। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस का इफेक्ट सेम होता है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में, और ऑनर इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम का इफेक्ट सेम होता है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में। इन 5 चीज़ों को चाहे रट्टा लगा लें, जो मर्जी कर लें, मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करके दिखाया है आपको। इन 2 हिस्सों को याद कर लें, एसेट्स और एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। ये पांचों अगर इन हिस्सों में आप डिवाइड करके याद करते हो तो आपको कंसेप्ट समझना इजी हो जाता है और आप कभी मार नहीं खाओगे। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाया कि एसेट और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। आगे चल के हम इनकी एग्जांपल भी करते हैं। आपको नरेशन के अंदर सर्च करके दिखाऊंगा कि हमें कैसे पता चले इसमें क्या चीज़। सबसे पहला इफेक्ट तो ये बड़ा टफ होता है कि उस एंट्री के अंदर ये फाइंड करना, उस नरेशन के अंदर, कि इसमें 2 इफेक्ट कहाँ पे हैं। हमें हर एंट्री के अंदर 2 इफेक्ट ढूंढने हैं, फिर इस रूल पे आना है, इस रूल के मुताबिक उसको चेक करना है और उसके बाद हमने एंट्री पास करनी है। तो मेन काम नरेशन के अंदर 2 इफेक्ट को सर्च करना है। वो 2 इफेक्ट कौन से हो सकते हैं वो आगे चल के हम एग्जाम्पल पे करेंगे। तो एक चीज तो डिसाइडेड है जी, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं उसको हम डेबिट बुक करते हैं और जब भी डिक्रीज होते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। सेम इसी तरह इसके बरक्स कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम जब भी इंक्रीज होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, और जब भी डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं, तो वो हमेशा डेबिट होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं आप तक नॉलेज ना पहुंचा पाया हूं। बड़ा इजी मैंने वे आपको बताया और आप बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, हम इन एग्जांपल को रीड करेंगे और फिर इनका प्रैक्टिकल करेंगे कि ये प्रैक्टिकली हम इसमें 2 इफेक्ट कैसे ढूंढेंगे और उनको अप्लाई कैसे करेंगे। हमारा डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो पहली एग्जांपल है, स्टार्ट बिजनेस विद द कैश ₹95,000। एक छोटा सा बिजनेस है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड टू स्मॉल ट्रेडर्स। एक छोटी सी कंपनी है, उसको आप सोल प्रोप्राइटर कह सकते हैं, एओपी कह सकते हैं। एओपी मीन 2 बंदे या 2 से ज्यादा जो बिजनेस रन कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप, उनको हम एओपी बोलते हैं। सोल प्रोप्राइटर मीन अकेला बंदा, जैसे दुकानदार होता है, अकेला बंदा जो रन कर रहा होता है, उसकी बात हो रही है। तो ये छोटा सा बिजनेस है जिसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं। पहली एग्जांपल है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹95,000।
यहाँ पे आप लोगों का एक इम्तिहान है कि हमने इसके अंदर वो दो इफेक्ट ढूंढने हैं कि हम कैसे डेबिट और क्रेडिट करेंगे। डेबिट और क्रेडिट की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले वो दो इफेक्ट मिलेंगे तो हम डेबिट क्रेडिट की बात करेंगे। तो बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको हम कैपिटल या ऑनर इक्विटी बोलते हैं। तो एक इफेक्ट तो कैपिटल या ऑनर इक्विटी का हो गया, और दूसरा वो कह रहे हैं विद कैश रुपीज 95,000। तो दूसरा कैश वो 95,000 हमने कैश दिया है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 95,000। तो पहला इफेक्ट हमने सर्च किया कैपिटल है, और दूसरा इफेक्ट हमने कैश सर्च किया। तो पहले बिजनेस के पास कुछ नहीं था, जरा नरेशन को गौर कीजिएगा, बिजनेस के पास कुछ नहीं था। अब अपने आप को जरा बिजनेस बना के देखें, क्योंकि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है। जब भी आपने अकाउंटिंग करनी है, मेरी बात याद रखिएगा, आपने अपने आप को सेपरेट कंसीडर करना है। आपने अपने आप को ऑनर कंसीडर करना है कि मैं एक बिजनेस का ऑनर हूँ, तो मुझे किस तरह एंट्री अपनी लेके चलनी है। तो बिजनेस के पहले कुछ नहीं था, 95,000 95,000 उसको मिल गया। तो बिजनेस का कैश बिजनेस का एसेट है, असासा है, तो एसेट इंक्रीज हुआ। तो अब हम जाके एसेट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमने डेफिनेशन के अंदर क्या सीखा था कि एसेट अगर इंक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, और पहले कोई कैपिटल नहीं था बिजनेस के अंदर, जीरो था। तो अब कैपिटल आ चुका है, तो कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो पहली एंट्री तो आपकी बड़ी इजीली फाइंड हो गई कि कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ये नीचे मैंने उसकी एंट्री भी, पहली एंट्री आपको करके दिखा दी है कि कैश हमारा एसेट है, जब इंक्रीज होता है तो वो 95,000 हमने डेबिट कर दिया। कैपिटल हमारी इक्विटी है, और जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। हमेशा जब भी आपने डेबिट क्रेडिट करना है तो पहले एंट्री को उन 5 हिस्सों में ज़रूर फाइंड करना है जो मैंने आपको बताया कि दुनिया जिसके अगेंस्ट घूमती है। 5 हिस्सों में आपकी वो एंट्री कहीं ना कहीं आपके दो इफेक्ट मिल जाएंगे, और दो इफेक्ट रूल के तहत आप डेबिट क्रेडिट करोगे तो आपकी एंट्री इजिली मैनेज हो जाएगी। चलिए, सेकंड एग्जांपल है फर्नीचर परचेज फॉर कैश टू बी यूज इन द बिजनेस। 8,000 रुपए, रुपीज 8,000 का जी फर्नीचर परचेज किया है कैश का। तो जरा गौर करें, दो इफेक्ट कौन कौन से हैं कि एक तो बिजनेस के अंदर फर्नीचर आ गया है, और दूसरा 8,000 रुपया आपने दे दिया। बिजनेस के अंदर जो कैश पड़ा था उसमें से आपने 8,000 दे दिया। तो पहला इफेक्ट हमारा फर्नीचर है, और दूसरा इफेक्ट हमारा कैश है। फर्नीचर हमारा एसेट है, ये कंफर्म है, और हमने ये पढ़ा था रूल के अंदर कि जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो इन रूल के मुताबिक अगर आप इस एंट्री को देखें तो हमारा एसेट फर्नीचर है, पहले नहीं था अब आ गया, तो इट मीन इंक्रीज हुआ, तो फर्नीचर तो हमारा डेबिट हो गया। अब उस रूल के मुताबिक हमारा कैश भी एसेट है, तो पहले पैसे पड़े हुए थे उसमें से हमने 8,000 दे दिए, तो आपका कैश कम हुआ है, आपका एसेट कम हुआ है। तो जब एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो आपकी एंट्री इस तरह करके हम लोग इजिली मैनेज कर सकते हैं। तो हमने दो एंट्रीज अपने रूल के मुताबिक की हैं जी। थर्ड है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000। देखिए, गुड्स आपका एक्सपेंस है, ये बड़ी क्लियर है। जब एसेट होता है तो उसकी डेफिनेशन पे वो पूरा उतरता है। तो इस एंट्री के अंदर एक आपकी परचेजेज हुई हैं, गुड्स, एक्सपेंस हुआ है, और दूसरा कैश है। अब हम इसको अपने चार्ट के मुताबिक चेक करते हैं कि हमें किस तरह हमने देखिए जी, एसेट्स आपका कैश है, तो वो जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट उसने होना है, और एक्सपेंसेस आपके पहले नहीं थे, अब वो बढ़ गए हैं। पहले आपने एक्सपेंस नहीं किया हुआ था, खर्चा नहीं किया था, अब आपने खर्चा किया था, आपका खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज हुआ है, तो उसने डेबिट होना है। तो इट मीन आपका डेबिट एक्सपेंस है, और क्रेडिट आपका कैश इन हैंड है। और चौथे नंबर पे जी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ बिग ट्रेडर रुपीज 57,000। पहले हम जितनी एंट्रीज करते रहे हैं वो कैश पे करते रहे हैं, तो ये एंट्री हमारी क्रेडिट की है कि हमने उधार पे बिग ट्रेडर को कंपनी है उससे 57,000 की कुछ चीज़ें परचेज की हैं। चलें जी, अब हम इसके इफेक्ट ढूंढते हैं
परचेजेस गुड्स जो हैं वो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारा एक्सपेंस होता है। दूसरी साइड पे पीछे कैश पे परचेजेस होती है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट भी हुई है, तो इट मीन ये हमारा पेबल है। पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, हमने फ्यूचर में देनी होती है। तो दो इफेक्ट कौन कौन से बने थी हमारी, एक तो हमारी परचेजेस जो हमारा एक्सपेंस है वो डेबिट हो गया, और दूसरा जो है ना वो हमारी लाइबिलिटी है। तो हम लाइबिलिटी का जाके इफेक्ट देख लेते हैं कि हमारी लाइबिलिटी का इफेक्ट क्या होता है। तो रूल के मुताबिक लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, पहले हमने किसी को कोई पैसे नहीं देने थे, अब हमने 57,000 का चीज़ें परचेज की हैं क्रेडिट पे, तो अब हमने उनको 57,000 देने, इट मीन हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज जब भी होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है। तो परचेजेस डेबिट और हमारी जो ट्रेड पेबल हैं जो कि हमारी लाइबिलिटी है वो क्रेडिट हो जाएंगी। तो ये भी आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। फिफ्थ नंबर पे है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 5,000 पे हमने कुछ चीजें सेल आउट की हैं। तो पहले आपके पास कैश नहीं था, आपने कुछ चीजें सेल की हैं, तो आपको 5,000 मिल गए। तो आपको पता है कैश हमारा एसेट्स है, और जब भी एसेट बढ़ता है तो वो हमेशा डेबिट होता है। तो हमारे पास पहले कैश नहीं था, अब कैश चूंकि हमारे पास आ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो वो हमेशा वो डेबिट हो जाएगा। अब सेकंड इफेक्ट इसके अंदर क्या आएगा, चीजें हमारे पास पहले पड़ी हुई थी, हमारा एक ट्रेडिंग का बिजनेस है, हमने वो सेल आउट किए हैं, तो हमारी इनकम बन गई। पहले इनकम नहीं थी, अब वो इनकम बढ़ गई है। तो जब इनकम बढ़ती है तो हम चेक करते हैं कि हमारा रूल क्या कहता है। हमारा रूल कहता है कि जब इनकम बढ़ती है तो वो हमेशा क्रेडिट होती है। तो आपका कैश इंक्रीज हुआ वो डेबिट हुआ, और आपकी इनकम इंक्रीज हुई है वो क्रेडिट हुई, तो आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। नंबर 6 है परचेज इक्विपमेंट फॉर अ बिजनेस ₹4,000। हमने 4,000 का इक्विपमेंट परचेज किया। अब इसके अंदर ना उसने कैश मेंशन किया है और ना ही कोई पार्टी का नाम दिया है। तो जब पार्टी का नाम नहीं होता और कैश भी नहीं लिखा होता तो उसको हम कैश ही कंसीडर करते हैं। तो आपकी परचेजेस पहले आपके पास चीज़ें, आपका एक्सपेंस नहीं हुआ था, तो तब तक आपका एक्सपेंस इंक्रीज नहीं था। अब यहाँ पे आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, तो आपकी परचेजेस डेबिट हो गई, और कैश आपने उसके बदले में दिया होगा। कैश भी हमारा एसेट है, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, तो हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा जी। नंबर 7 सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जॉन रिटेलर्स ₹1,500। हमने पीछे एग्जांपल की थी, परचेज गुड्स हमने क्रेडिट पे ली थी, अब हमने चीजें सेल की हैं क्रेडिट पे। तो अगर आप गौर करें तो जिनको हम चीजें सेल आउट करते हैं ना वो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं। रिसीवेबल हमारा असासा है, और जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो वो हमेशा डेबिट होते हैं। तो पहले हमने किसी से कोई पैसे नहीं लेने थे, अब हमने चीजें बेची हैं क्रेडिट पे। देखिए कैश हो या क्रेडिट हो, दोनों ही आपके असासा है, दोनों ही आपके एसेट्स हैं। तो अब हमारा रिसीवेबल बढ़ गया है, पहले हमने किसी से नहीं लेने थे, अब हमने उनसे पैसे लेने हैं, तो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, तो हमारा उस पार्टी का नाम डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा रिसीवेबल है, और क्रेडिट हमारी इनकम हो जाएगी जो चीज़ हमने सेल आउट की है। ठीक है, ये आप यहाँ से भी वो चीज़ें देख सकते हैं जो लास्ट मैंने एग्जांपल दी हुई है। जहाँ भी कंफ्यूजन हो, मैंने इसके सामने बड़ी क्लियरली वो 5 इफेक्ट ढूंढे हैं ये नेचर ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और ढूंढने के बाद उसका बताया कि ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, और फिर मैंने उसकी अमाउंट वहाँ पे मेंशन की है। अच्छा जी, अब पेड सैलरी टू एम्प्लॉइज ₹1,200। हमने तनख्वाहें दी है एम्प्लॉइज़ को ₹1,200। तो तनख्वाहें बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो इस हिसाब से एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है। और तनख्वाहें पहले नहीं देनी थी तो कुछ नहीं था, जब हमने ये कंसीडर किया कि यार मंथ क्लोज हो गया है, अब एम्प्लॉइज़ को सैलरीज देनी है, तो हमारी लाइबिलिटी बन गई। तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है, इंक्रीज होती, तो वो हमेशा क्रेडिट होती है, तो इस वजह से हमारी वो लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई। अगर आप इसमें भी देखें जो मैंने शीट बनाई है, तो आपका एक्सपेंस जो है सैलरीज की एंट्री मैं इसमें शायद स्किप कर गया हूँ, नहीं क्या, बल्कि ये है 8वें नंबर पे जी। सैलरी डेबिट हुई है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। कैश हमारा एसेट है, और एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, क्योंकि पहले हमारे पास कैश पड़ा था, अब हमने कैश दे दिया, तो वो इस वजह से क्रेडिट हो गया।
अच्छा जी, 9 नंबर पे है जी रिकॉर्डेड एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन अ बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन क्या होती है ये तो मैं आगे चल के कंसेप्ट दूंगा, बट जो भी आपके एसेट की वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेबल जो है वो 10 दिन पहले आपका आया था 10,000 रुपए में, तो अगर 2 महीने बाद मैं उसकी वैल्यू लगवाऊंगा तो वो अमाउंट उतने की नहीं होगी, डेफिनेटली वो कम की होगी। तो ओरिजिनल वैल्यू और करंट जो मार्केट वैल्यू है उसके दरमियान का जो डिफरेंस है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी रिकॉर्डेड एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर 250 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, तो इसके अंदर हमारे दो इफेक्ट कौन से होंगे? देखिए, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी एसेट को कम कर रही होती है। जो आपका फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट है, उसमें जो कमी आ रही होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसके अंदर जो दो इफेक्ट बने हैं, एक तो डेप्रिसिएशन है और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, उसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट है कि जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो हमेशा डेबिट होता है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा एसेट की ऑपोजिट साइड होती है, वो हमारे एसेट को कम कर रही होती है। तो जब भी एसेट कम होता है वो क्रेडिट होता है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपकी आसानी के लिए मैंने उसको और शॉर्ट करने की ट्राई की है। एक्सपेंस और एसेट और लाइबिलिटी और इनकम, इसमें मैंने ऑनर इक्विटी नहीं दिखाई क्योंकि वो लाइबिलिटी का एक पार्ट होता है, तो उस वजह से मैंने उसको लाइबिलिटी दिखाया है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल वहाँ पे दिया हुआ है, या मुझे आप कमेंट्स में जो मैसेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।